नमस्कार, मेरा नाम है आरजे अंजलि। मैं हूँ रेडियो से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। और भर देंगे पूरा। आगे हाँ। जी, प्रचार कार्य आखिरी दिन है, क्या स्थिति है सर? कुटनी विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ रहा है मनोज कुशवाहा जी। 3 दिन से हम यहाँ कैंप किए हुए हैं और 3 दिन से लगातार भ्रमण में पहले बहुत स्थिति बढ़िया नहीं था, जो सच है सो मैं बता रहा हूँ। पर तेजस्वी बाबू के आने के बाद सारा लोग गोलबंद हो गया। सातों पार्टी के जो भी यहाँ कार्यकर्ता था, वॉलेंटियर था, सब अपना अपना निकल गया लोगों के बीच में, और उन लोग भी बहुत मेहनत कर रहा है, वोट मांग रहा है। हम बोले थे कि अगर मनोज कुशवाहा नहीं जीतेगा कुटनी विधानसभा से तो मंत्री पद से इस्तीफा मैं दे दूंगा। ये सच है। अभी मैं उस बात पर कायम हूँ कि अगर मनोज कुशवाहा नहीं जीता तो मंत्री पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा। पर एक बात जान लीजिए, आज के तारीख में मनोज कुशवाहा 25,000 वोट से कम से नहीं जीतेगा आज के तारीख में, क्योंकि अब सुबह से ही निकल के दौरा करके भी आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात है कि से बेरोजगारी बहुत है और गरीबी भी है। तो बेरोजगारी और गरीबी और कुछ जो मुख्यमंत्री जी के योजना था, पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पर लोग लागू करवाया, क्यों नहीं किया काम। चूँकि हम लोग जहाँ आते हैं मध्य बिहार से, तो वहाँ पर बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए, बहुत काम हुआ हम लोग के इलाका में। काम यहाँ भी कल मुख्यमंत्री जी मंच पर बता रहे थे, तो जो काम बता रहे थे बिल्कुल सही है। पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उसको जितना यहाँ पर काम करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए सरकार का, वह लाभ यहाँ पर नहीं आया। हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में बने रहते हैं और जनता के बात सुनते हैं, और मेरा तो स्टाइल है दूसरा तरह के काम करके। अब कई महीना से बिजली के ट्रांसफार्मर जल गया है, कोई एक आदमी नहीं है जो खबर करे पर वहाँ प्रशासन को, पदाधिकारी को, बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर, SDO, एक्जीक्यूटिव को। अभी उससे हम बात किए, भाई आपके यहाँ ट्रांसफार्मर जला हुआ है, तो पूछा कि पूछिए उस पंचायत में कोई हमको दरखास्त दिया है, कोई बताया है? तो हमने कहा कि इसको चुनाव के बाद अविलंब व्यवस्था करा दिया, आचार संहिता खत्म हो जाए, इसको लगा दिया। उन्होंने जिम्मा लिया और हमने कहा कि 15 के 25 के वाला ट्रांसफार्मर अब नहीं चलेगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी बंद कर दिया, विजेंद्र यादव मंत्री। अब यहाँ 63 kV का ट्रांसफार्मर चलेगा, तो 63 kV का ट्रांसफार्मर लगाइए। ये सच बात है कि हम लोग यहाँ ये बाल्टी छाप अब नहीं है ट्रांसफार्मर, जो है 63 है, और नहीं तो 100 है, नहीं तो 200 है। तो ये जनप्रतिनिधि के ऊपर निर्भर करता है। अभी मनोज कुशवाहा जी जब ये जीत के आवेंगे तो उनको हम उनके क्षेत्र के समस्या के बारे में बताएंगे और आराम से काम हो जाएगा, बहुत आसानी से काम हो जाता है। ये नहीं कि उसमें बहुत मशक्कत करना पड़ता है, बहुत पैरवी की आवश्यकता है। प्रशासन के बारे में भी नहीं बोलेंगे चूँकि आचार संहिता है, पर जो हमको लगता है कि प्रशासन के लोग हैं उसके बारे में क्या कहना है। जनता से काफ़ी दूरी। सर, कल के सभा में नीतीश जी का काफ़ी विरोध था। देखिए, ऐसा है कि जो अच्छा काम इंसान करता है ना, तो अच्छा काम का विरोध भी होता है, पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। विरोध तो जायज़ था। देखिए, जायज नाजायज जो है ना, हम नहीं कर सकते हैं, वो जनता कर सकता है और सरकार बोल सकता है। हम सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, एक मंत्री हैं, तो जो है सब आपका सामने है। पर ये तो तय है कि यहाँ से मनोज कुशवाहा चुनाव निकाल लेगा, ये तय है। पासवान समाज के लोग काफ़ी नाराज थे, वैसे में चिराग जी आज उसको गोलबंद कर लेंगे अपने आप को। चिराग जी पहले अपने घर को गोलबंद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वोटर के छोड़िए, घर के गोलबंद कर लें। चिराग इसे मानते बहुत है, इज्जत बहुत करते हैं, क्योंकि उनका पिताजी मेरा गुरु और मेरा पिता तुल्य थे। उनको हम बहुत सम्मान देते थे, प्रतिष्ठा देते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। और उनके पार्टी में महादलित के हम अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार भर के, तो हमसे काफ़ी अच्छा संबंध था। रामविलास जी और रामविलास जी
नहीं न हो जाएंगे चिराग पासवान। धर्मेंद्र के बेटा जो है वो नहीं न हो जाएगा धर्मेंद्र, समझे कि नहीं। शाहरुख खान के बेटा शाहरुख खान नहीं न हो जाएगा। ये सब बातें हैं, पर यहाँ काम की आवश्यकता है और जनप्रतिनिधि को माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि यहाँ की जनता को लाभ पहुँचाना सर पड़ेगा। पासवान समाज जिस तरह से कल नाराज था उसको क्या मना पाए अब तक? देखिए, एक बात तो हमेशा याद रखिए, पासवान समाज के बाद सरकार सुन लिया और बोला है कि इस चुनाव के बाद हम आपका नोटिस लेंगे और कार्य को पूर्ण कर देंगे। और वो कर देंगे, जब नीतीश जी मन से बोल दिए हैं तो कर दिए। एक मंत्री को भी जिम्मा लगा दिया उसमें, शेखर जी को, जो शिक्षा मंत्री है उसको जिम्मा लगा दिया कि इस केस को आप हैंडल कीजिए, इसको करवाइए। चंद्रशेखर जी अपना उस पर अमल करेंगे और करवा देंगे, पक्का मालिए करवा देंगे। चंद्रशेखर जी तो अच्छा नेता है, अच्छा लीडर है, तो काम हो जाएगा उन लोगों को। चुनाव प्रचार के साथ ही जनता से क्या आह्वान करेंगे? लास्ट का आह्वान जनता से आह्वान करेंगे एक ही बात की, आप अपना देख लीजिए कि कहाँ गया आज तक 1000 वाला नोट क्यों बंद हो गया, 2000 वाला नोट कहाँ भुला गया, जीएसटी लागू करने से क्या लाभ हुआ, बेरोजगारी 2 करोड़ सालाना नौकरी देना था उसमें कै गो नौकरी दिया, अग्निपथ वाला में कितना मिलिट्री में बहाल हुआ, 4 साल के लिए बहाली हो रहा है और 4 साल के बाद जब अगुआ आवेगा, कुटुम्ब आवेगा कि बाबू क्या करा, तो मिलिट्री रिटायर ही हो तो कुटुम्ब तो चल देगा परोठा भुंजिया छोड़ के। जब रिटायर कर देते अगर कोई काम है लेके आके अब ये तो बेरोजगार फिर से हो गई। इसी तरह से जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है, 450 का गैस की गाड़ी 1250 में मिल रहा है, तो बेरोजगारी का आलम भी है और महंगाई का भी आलम है, तो जनता झेल रहा है। और हमको लगता है कि से जब चुनाव आता है तो 8 महीना जो ऐसे माननीय हमारे जो अभिभावक हैं नरेंद्र मोदी जी फ्री राशन देते हैं, भोजन देते हैं, और चुनाव जैसे ही ख़त्म हो जाता है फ्री वाला काम बंद हो जाता है। तो हम अपने गार्जियन से, अभिभावक से कहेंगे कि जब किसी को राशन देना है तो जितना दिन आप रहिए उतना दिन देते रहिए, काला धन लाते रहिए, उजला धन लुटाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जहाज आप बने कर दिए, जहाज सब बेची दिए, ट्रेन बेची दिए, प्लेटफार्म बेची दिए हैं, बचल खुचल हिंदुस्तान में कुछ है तो उसको भी बेच दीजिए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।